लिए परमात्मा में आस्था बनाए रखने के लिए परमात्मा कुछ समय आते रहते हैं, कुछ समय कहीं रह जाते हैं, कुछ समय कहीं रह जाते हैं। उस क्षेत्र में फिर भक्ति पनप जाती है, मालिक की आस्था बनी रहती है। और ये भगवान जो ब्रह्म है, ये काल ये चाहता है कि ये जीव नास्तिक हो जाएं, इनको ऐसी साधना दी जाए जो साधना करते करते थक जाए, इन पर आपत्तियाँ आती रहें, ये नास्तिक हो जाएं, भगवान को भूल जाएं। वर्तमान में ये सभी पंथ जो राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा, डेरा सिरसा वाला, जगमाल वाली आला, एक यू गंगुआ में लठगाड़ रखा ससो मस्ताना, एक यू जय गुरुदेव, एक दिल्ली में कृपाल आश्रम, और ये हंसा देश वाले सतपाल जी, और ये जिसने बाल योगेश्वर कहें, ये सारे काल के दूत हैं, इनके पास भक्ति नहीं। और इनकी ऐसी दुर्गति हो रही है, इनके अनुयायियों की भी। और फिर ये क्या कहते हैं, भाई कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। ये क्या कहते हैं कि जो प्रारब्ध में कर्म लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा, इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं। आप भक्ति करते रहो, आपका आगे सुख हो जाएगा अगले जीवन में। अब पुण्यात्माओं, दुख होता है पाप से और सुख होता है पुण्य से। आप जी के ऊपर जो आपदा आई है, आपत्ति आई है, वो आपके पाप कर्म से आई है। और कोई ये कहे कि ये तो तूने भोगना ही पड़ेगा, आगे भक्ति कर ले। अरे भले आदमी हो, किसी के पैर में कांटा लग गया हो और उसको पीड़ा हो रही है और कांटा दिखाई ना देता हो, और वो कहे कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, कोई व्यक्ति उसके पैर को देखकर बताए कि तुझे कांटा लग गया है, जिस कारण से तुम्हें ये पीड़ा हो रही है। अब उसका इलाज तो ये है कि वो कांटा निकल जाए, तो कांटा निकले तो पीड़ा बंद होगी। और कोई न्यू कहे कि कांटा तो लगा ही रहेगा, ये नहीं निकलेगा, जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। कांटा निकले, पीड़ा बंद हो, फिर जूता पहना जा। और फिर वो जूता कभी नहीं निकालेगा इस डर से कि कहीं फिर बिजली ना गिर जाए, ए भगवान कदे फिर कांटा ना लग जाए। तो पुण्यात्माओं, आज जिसके ऊपर आपत्ति आई है वो पाप कर्म रूपी कांटा लगा हुआ आपके, और ये कांटा निकाला जाएगा पहले आपका, और फिर आपको मर्यादा बताई जाएंगी कि ये मर्यादा नहीं तोड़ना, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू रिश्वतखोरी चोरी जारी नहीं करना, और उपासना नहीं करना, ये मर्यादा है। और ये राम नाम का जाप साधना करना, ये फिर जूता दिया जाएगा आपको। और वो दुखी आत्मा जिसको ये सुख होगा, फिर ये राम नाम के जूते ने कभी नहीं निकालेगा इस डर से, ये भगवान कहीं फिर वो कष्ट आपत्ति ना आ जाए। तो इस प्रकार तब ये भक्ति सफल होगी। अब जिन पुण्यात्माओं को ऐसा ऐसा सुख हुआ, मेरे पास इतनी चिट्ठी हो जाती है प्रत्येक सत्संग में, और फिर जब फुर्सत मिलती है पढ़ता हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाती हैं। ऐसे ऐसे दुख थे इन प्राणियों पर, आज परमात्मा ने ऐसे सुखी कर दिए वो कुछ ही दिनों में। हे परमात्मा, हे दयालु, आपके बच्चे आपको ढूंढ रहे थे, लेकिन आपने आप ही आकर हमें ये बताया कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। हम अभी तक भटक रहे थे। अब फिर उन पुण्यात्माओं को जो कष्ट में थे, आज सुख मिल गया। अब उनको जो मर्यादा बता दी गई, वो मर्यादा नहीं तोड़ते। उनको जरा सा भी किसी कारण से, जैसे एक बहन मेहंदी ला कर आएगी और हमने उसको कहा भी ये नहीं लानी चाहिए थी, नो बोले जी दोनों कान पकड़ लिए, पता नहीं था मुझे, आगे नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल नहीं लगाई। फिर बोल कभी तो किस लिए लगाएंगे, ये ड्रामाबाजी किस लिए कर रहे हैं परमात्मा। जैसे नानक साहिब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस विध डल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। अब छोटे छोटे पुण्यात्मा बच्चे भी ये कहते हैं जी मेरा नाम ठीक है, मेरा नाम खंड तो नहीं होगा। और एक कहता है जी इसने फिल्म देख ली, एक दिन टीवी देख रहा था, इसका नाम खंड हो गया, तो वो कहता है जी फिर कभी नहीं देखूंगा मैं। दूसरा बच्चा कहता है फिर नहीं देखूंगा, और ऐसा ही दृढ़ हो जाता है। अब बच्चों को जिस रंग में अब रंग देंगे, सदा वो उसी रंग में रंगे रहेंगे। अब हमने किस रंग में रंग दिए, ये फिल्मी गाने देखें,
हैं ढीसों और फिर फिल्मी गाने गावे और कमरे में अकेले होते ही बाण भाई नाचे नहरे नहरे, ये बकवास बर्दी काल ना हमारे अंदर। और वो सब अड़ंगा हटा करके ये एक सुचारू जीवन इस पुण्यात्मा को यहाँ दिया जाता है, जीने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं एक नया समाज होगा, एक ऋषि समाज बनेगा। अब ये सभी भगवान से डरने वाले हो जाएंगे।